बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मजे की कहानी रोजी और गुलाब के बाग की सुना रही हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक बड़े बाग में खामोश कोने में एक छोटी सी चूहिया रहती थी जिसका नाम रोजी था। वो कोई आम चूहिया नहीं थी, बल्कि उसका दिल बहुत नरम था और उसे पौधों से बेहद मोहब्बत थी। एक दिन जब वो बाग में घूम रही थी, उसने गुलाब के पौधे को देखा जो बहुत कमजोर था। उसके पत्ते मुरझा रहे थे और फूल बेरंग थे। रोजी को गुलाब के पौधे पर बहुत तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने जमीन के इर्द गिर्द खुदाई की, मिट्टी को नरम किया और अपने छोटे छोटे हाथों से पानी के कतरे लाने लगी। हर रोज प्यारे बच्चों, रोजी सख्त मेहनत से गुलाब के पौधे की देखभाल करती रही। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो पौधे की देखभाल कर रही थी, तो एक भिनभिनाती हुई मक्खी जिसका नाम बेला था वहाँ से गुजरी। बेला ने रोजी की मेहनत को देखा और उसे मदद की पेशकश की। बेला ने रोजी से कहा, मैं करीब के फूलों से रस ला सकती हूँ ताकि तुम्हारे गुलाब के फूल खिल सकें। बेला ने खुशी से कहा। रोजी और बेला ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बेला रस लाती और रोजी मिट्टी और पानी की देखभाल करती रही। आहिस्ता आहिस्ता प्यारे बच्चों, गुलाब का पौधा सरसब्ज होने लगा। उसके पत्ते सब्ज हो गए और उसके फूल सुर्ख और गुलाबी रंगों में खिलने लगे। प्यारे बच्चों, बाग के जो मालिक था उसका नाम मिस्टर ग्रीन था। उन्होंने जल्द ही ये तब्दीली देखी। वो इतना खूबसूरत गुलाब देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि इसकी देखभाल कौन कर रहा है। एक दिन उन्होंने रोजी और बेला को मिलकर काम करते हुए देखा। मिस्टर ग्रीन गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराए और कहा, रोजी तुम एक शानदार माली हो। ये गुलाब का पौधा अब मेरे बाग का सबसे खूबसूरत पौधा है। उस दिन के बाद प्यारे बच्चों, रोजी बाग की सरकारी माली बन गई और बेला हमेशा उसके साथ रही। उन्होंने मिलकर एक ऐसा बाग बनाया जिसमें सबसे खूबसूरत फूल खिलते थे और हर कोई उनके बाग की तारीफ करता था। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें फूलों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनको वक्त पर पानी देना चाहिए। जिस तरह हमें पानी की जरूरत होती है, इसी तरह फूलों और पौधों को भी खुराक यानी पानी की बहुत जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, जो फूल लगे हों उनको आपने उतारना नहीं है, बल्कि दूर से ही देखना है, क्योंकि फूल हमारे माहौल